नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भोलेनाथ की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। पुराणों में वर्णन कथा के अनुसार एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु इस कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता चला कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल दी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सर्प का भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सांप से कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, उनकी पुत्रियों की जय हो। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है? शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका 3 पत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है और शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? आप यह कथा विस्तार से कहें।
भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से बाड़ी देवी सबकी प्रिया हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगीं। इस तरह माँ लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना किया। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनकी प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगीं। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे पार्वती, मेरी इस कथा को जो भी मनुष्य श्रवण करेगा उसके घरों में लक्ष्मी जी का वास रहेगा और मेरा भी कृपा उन भक्तों पर सदा ही बना रहेगा। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों में से गिरा हुआ अनाज चुंगती और अपने बच्चों को खिलाती थी। वह चिड़िया शिव जी की परम भक्त थी। वह अपने मन में हमेशा भोले बाबा और माता पार्वती को याद करती और प्रणाम करती थी। उसी गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। उस सेठ सेठानी के कोई भी औलाद न थे। सेठानी इसी बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया उस सेठानी को देखती और भोले बाबा से सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती थी। सेठानी बड़े ही अच्छे विचारों वाली थी, पर सेठ भगवान में विश्वास नहीं रखता था। सेठ ना ही पूजा पाठ करता, ना भागवत कथा सुनता और ना ही ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। सेठ के कर्म से उसके भाग में बच्चे का सुख नहीं बन पा रहा था। सेठानी को गांव की स्त्रियां जब बाझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया को यह सब देखकर सेठानी पर बड़ा ही तरस आता था। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम सब अपना ख्याल रखना। मैं बहुत दूर जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया कैलाश पर्वत के तरफ उड़ चली। लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुँची। सांब सदाशिव का जप करते करते उस चिड़िया का गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वह थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही वह बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को अपने ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता ने पूछा, चिड़िया, तुम इतनी परिश्रम से किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, हे माते, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं। उनका कोई औलाद नहीं है। कृपया करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए सेठानी बहुत ज्यादा रोती है। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना भागवत कथा सुनता है, ना कोई पुण्य कर्म करता है जिससे कि उसके भाग्य में पुत्र योग बने, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता ने शिव जी को मना लिया।
फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, प्रभु, सेठ सेठानी को पुत्र होते वह पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से खुश होकर उड़ चली। कुछ दिनों के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठानी का पुत्र फल फूल और भोजन खाता और गिराता। चिड़िया गिरे हुए अन्य व फल को खाती और अपने बच्चों को खिलाती। सेठ का परिवार बहुत खुश था, पर सेठ पहले के ही तरह रहता था। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होता कि सेठ कोई पुण्य कर्म नहीं करता, कहीं इसके बच्चे का मृत्यु न हो जाए। चिड़िया फिर कैलाश पर्वत पर गई और माता पार्वती और भगवान शिव जी से निवेदन करने लगी कि सेठ को पुण्य करने के लिए कहें। माता पार्वती ने चिड़िया की भक्ति देखा और दूसरे की परवाह करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर माता पार्वती शिव जी उस सेठ के घर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर सेठ के दरवाजे पर जाकर भोजन के लिए कहने लगे। सेठ तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही आग्रह से अंदर बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। घर के अंदर महादेव जी और माता पार्वती को प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई और वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब महादेव जी ने ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म क्यों नहीं कर सकते हैं। सेठ ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव जी का प्रिय व्रत कौन कौन सा है, जिसको मैं धारण करके महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं। तब माता पार्वती ने बताया कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि का है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और शिव जी का विधि विधान से पूजन करता है, उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब हम महाशिवरात्रि के साथ ही महाशिवरात्रि का भी व्रत करेंगे और विधि विधान से पूजन करेंगे। महादेव जी और माता पार्वती चले गए। अब सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को खुश देखकर बहुत खुश रहती थी। सेठानी के आंगन में दाना चुगती और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करती थी। हे भोलेनाथ, जैसे आप सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सूद नाम का आदमी रहता था। वह गलत लोगों के संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर उनका धन लूट लेता था। एक दिन वह डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक सांप का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। डाकू को देख वह सांप अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन सांपों पर तान देता है। यह देख सांप क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ सांप पर गोली चला देता है। यह देखकर एक सांप डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू के बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वह दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक से डाकू भी वहां आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत से उसके गले का चैन खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता वह उसे मार डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता।
वह उस औरत को तेज धार चाकू से मारकर घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से एक पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर मार देता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और उस बच्चे और महिला को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल के तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन के मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर में डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना धर्मपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और धर्मराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही धर्मलोक के दूत धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को धर्मलोक ले जाते हैं। धर्मलोक में चित्रगुप्त जी अपने किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं, जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा। वो भी एक पंडित के घर में होगा, जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। पंडित भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा को पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही शिवरात्रि का व्रत भी किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी कराया करता था। एक दिन भगवान शिव जी पंडित की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पंडित भगवान का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान दूँ। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, वह भूत भविष्य पहले से ही जानते हैं कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले यह बात बता दी कि यह पुत्र केवल 11 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद यह मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर जी पुत्र का वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित जानता था कि यह बच्चा 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता है। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था और अब एक पंडित के घर में पैदा हुआ है। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 11 साल पूरा होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को बुलाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए कहता है कि वहां शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जप कराते हुए 30 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव जी की पूरी श्रद्धा से और विधि अनुसार पूजा करनी है। अगले ही दिन शंकर और मामा धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुँचते ही मामा और शंकर वह सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 30वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब संत साधुओं को भोजन करवाकर शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं, तब तक शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं।
इतने में धर्मलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर धर्मलोक पहुंचते हैं। धर्मलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। यह 2 शब्द बोलते ही कुछ देर तक यूं ही मौन बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को उसके शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर जिंदा हो जाता है। यह चमत्कार देखकर उसके मामा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर धर्मलोक में इस बात को लेकर धर्मराज जी चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों और भगवान शिव जी की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु योग बन रहा था, वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी है। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी की आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देख शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको सारी बात बताता है जो उसके साथ धर्मलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है और जयकारा लगाने लगते हैं। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र न था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक समय ही जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता था कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भोलेनाथ देखते व सुनते रहते थे। एक दिन भगवान ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ चला और साहूकार जैसे ही आगे जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट हो गई। आंख धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया, सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत बेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह नहीं सकता हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चित है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना है, फिर इस देह का मोह क्या करना। आज नहीं तो कल मरना ही है, आया है सो तो जाएगा। राजा रंग फकीर, फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाऊंगा। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया।
इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है। अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं? मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लूंगा। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है और अब भगवान को भी मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और ले लेते हैं, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी? इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगाया और कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांगो। ब्राह्मण ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत वैभव वाला क्यों ना हो, पर मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं रह जाती है। उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गई। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो।